नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। काउंसलिंग का दौर जारी है। जैसे-जैसे कॉलेजेस की अपडेट और जो भी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, बैक टू बैक वीडियो बना के हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है और कुछ लोगों के लिए मे बी जिनकी रैंक बहुत कम भी होगी, उनके लिए ये होता है चॉइस नंबर 1, वो है निटी मुंबई। अब निटी मुंबई अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो 15 प्रीमियर कॉलेजेस बनाए गए थे पढ़ाई के लिए, जो जिसमें हमारा मानना था कि भारत को टॉप क्वालिटी बच्चे देंगे जो अलग अलग एरियाज में काम करेंगे, जिसमें 7 आईआईटीज थे, 7 आईआईएम्स थे। बचा 15वां ये कॉलेज था, विच इज निटी मुंबई। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट वाला कॉलेज है। सर, ये दोनों के बीच का है। अब दोनों के बीच का क्यों, आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली इट इज अ मैनेजमेंट कॉलेज जो काइंड ऑफ एमबीए करा रहा होता है, बट यहाँ पर एक स्पेशल केस क्या है, यहाँ पर एक डिग्री ऐसी है जहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है खास तौर पे इंजीनियर्स को, और इसीलिए यहाँ पर आपका गेट स्कोर कार्ड वैलिड होता है। अगर आपको किसी भी अच्छे आईएम में जाना है तो आपके पास कैट का स्कोर होना चाहिए, परसेंटाइल होनी चाहिए। बट निटी मुंबई में यू विल गेट एडमिशन डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर। तो क्या प्रोसेस है, कौन कौन से कोर्सेज, जल्दी से अपडेट करता हूँ। इस साल आपकी अगर मार्क्स आए, अगले साल आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों केस में आपके लिए बड़ी वैल्यू ये कॉलेज रखने वाला है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं जा चुका हूँ कैंपस में। ये जस्ट आईआईटी बॉम्बे से लगा हुआ है। तो मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे से दीवार टच है निटी मुंबई की, सामने पवई लेक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मोस्टली जंगल है, पहाड़ी इलाका, मोस्टली जंगल है। कहीं कहीं आपको कॉलेज थोड़ा थोड़ा बना हुआ दिखेगा। तो एनवायरनमेंट इज लाइक फिनोमिनल। सो अगेन अगर बात करूं, और आईआईटी बॉम्बे थोड़ा भरा भरा है, ये खाली है क्योंकि उसमें कोर्सेज ज्यादा है। यहाँ पे सिलेक्टेड कोर्सेज, सिलेक्टेड बच्चे होते हैं। तो दो कोर्सेज यहाँ पर है, एक है पीजीडीआईई, एक है पीजीडीएसएम। अब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पीजीडीएसएम की। हालांकि प्रायोरिटी वाइज ये सेकंड नंबर का कोर्स है मेरे हिसाब से। दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये मेन एमबीए वाला कोर्स नहीं है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यहाँ पर आपसे बात करेंगे, और साथ में जो बोल रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, this open for full time graduates in all branches, so there you see यहाँ पर इंजीनियर होना मस्ट है। अभी अकेला ऐसा कॉलेज है जहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बीबीए है या बीसीए और कुछ है तो नहीं चलेगा। दिस इज एलिजिबल, अगेन आपका 60% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यू है तो 5% का रिलैक्सेशन है। हालांकि ये बात देखिएगा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एलिजिबल है ऑल ब्रांचेस। अब आपके पास गेट या फिर कैट, जीमेट, जीआरई, उनके स्कोर कार्ड भी वैलिड हो सकते हैं। उनकी मेरे को अंदाजा नहीं है कि उनकी किस परसेंटाइल पे कॉल करते होंगे। हम तो गेट वाले लोग हैं तो उसकी बात करेंगे। और कोई इंपॉर्टेंट बात, फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्या है, 1000 रुपीज फॉर जनरल एंड आई थिंक 500 रुपीज फॉर कैटेगरी। यस, दिस इज मेजर डिटेल। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की। तो कोर्स हालांकि थोड़ा साइडलाइन है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी उस तरह की बात कर रहा, बट देयर यू सी एवरेज पैकेज इज 20-21 अराउंड, हाईएस्ट पैकेज इज 28। और एवरेज और हाईएस्ट अगर पास में है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वालिटी का, कि ऐसा नहीं दो चार कोई मिल रहा है, लगभग सबको अच्छा पैकेज मिल रहा होता है। बट यहाँ पर एक बात बताना मुझे जरूरी है, अगर आप सीएसआईटी के फील्ड के अंदर ही काम करना चाहते हैं ना, तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे होंगे, एक तरह से अपना डोमेन आप चेंज कर रहे होंगे। तो मैं खासकर उन लोगों को बता दूं जो लोग उनको मैनेजमेंट में जाना है, एमबीए करना होता है, उसके लिए कैट पे अलग से प्रिपरेशन करनी होती है। सो दिस इज एन एडवांटेज कि आप गेट स्कोर के बेस पे कर सकते हो, लेकिन आपकी डोमेन चेंज होगी। अगर आपको फाइनेंस में जाना भी, मैं स्टार्ट भी दिखाऊंगा दूसरा, बैंकिंग, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, रिटेल, अगर इस तरह के एरिया में जाना, देन दिस कॉलेज इज फॉर यू। सेकंड कोर्स जो इनका है वो इनका फ्लैगशिप कोर्स है, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, इसके बारे में मैं जानता हूँ। और यहाँ पर अगेन इंजीनियरिंग इज मस्ट, क्राइटेरिया सेम है, 60% होना चाहिए, 5% रिलैक्सेशन फॉर कैटेगरी, एंड फीस इज ऑल्सो 1000, you can apply online, and again 500 relaxation फॉर कैटेगरी। इसका आप देखेंगे एवरेज पैकेज और 5 लाख, बिकॉज ये मेन कोर्स है। सो 25 लाख एवरेज पैकेज, आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द आईटीज को भी बीट कर रहा होगा, है ना। 25 लाख एवरेज पैकेज, अ बिग थिंग। हाईएस्ट इज 50, इवन मीडियन इज 22। और आप देख भी सकते हैं किस किस सेक्टर में यहाँ पे
107 रिक्रूटर्स है, प्लेसमेंट हो रहे होते हैं, तो बहुत शानदार कॉलेज है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देता हूँ, गेट क्वालिफाई आप होंगे, फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, देन दिल शॉर्टलिस्ट। एंड एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आप मान के चलिए, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते बिकॉज लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ या खास इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट 500 to 600 मे बी 700 AIR ऑल इंडिया रैंक तक यू कैन एक्सपेक्ट। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको कॉल आ सकती है। वहां पे आप जाएंगे, एक दिन पहले आप जाइए, रुकने की पूरी व्यवस्था ये करके देते हैं, हॉस्टल है, एयर कंडीशन भी, नॉर्मल भी, उसका एक 50 रुपीज 100 रुपीज बेसिक सा चार्ज लेता है, खाना पीना फिर सब फ्री रहेगा। और उसके बाद यहाँ लिखा है PI, बट जहां तक मेरे को याद है PI भी होता है, और उससे पहले वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, GD, ग्रुप डिस्कशन, है ना। तो वहां पे फिर वही बात, वहां जाके टेक्निकल नहीं होता, वो सब यही मैनेजमेंट वाली बातें होती है। इंटरव्यू में भी आपका इसी तरह का होगा, तो कोई भी एक जनरल टॉपिक दे देता है, ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की कुछ बातें होंगी। इस पे ही GD होगा, इस पे ही PI होगा। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही साइड का होना चाहिए, देन यू मे एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4 तारीख को वीडियो अपलोड हो रही है, 5 तारीख को ही लास्ट डेट है। बाद में मन बने ना बने वो देख लेना, मैं कहता हूँ डाल दो, फॉर्म डाल दो। अगर आपकी रैंक अंडर 1000 है तो जरूर डाल देना। कॉलेज बहुत शानदार है, प्लेसमेंट बहुत शानदार है, हालांकि ब्रांच चेंज होगी, पहले से बता रहा हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट CSIT में ही तो फिर मत डालना, फिर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, और जाना आपको मुंबई पड़ेगा। यस, लेकिन इसके बाद में आप निटी भी देख लेंगे, और बराबर में IIT बॉम्बे है वो भी देख लेंगे। एंड देन पर्सनल इंटरव्यूज अप्रैल में होंगे, और इसका आई थिंक कोप से भी कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। तो कोप प्लेटफॉर्म से नहीं, अपना काम अलग से करने वाला है। ठीक है सर, दैट विल बी ऑल। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, तो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है। हालांकि थोड़ा अंडरडॉग है, लोग इसका नाम जानते नहीं, IIT और IIM के बीच में कहीं खो गया है, बट इंपॉर्टेंस है इसकी, ध्यान रखिएगा। यस, तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, ये डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं, लगभग डेटा रेडी हो गया है, तो उस पर भी बात करूंगा, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक मिलेगा आपको ऐप का, वहां पर आप जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी काउंसलिंग की जाए। यस, थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।